नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में। मित्रों, एक बार इसका वर्णन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। वैसे तो आप सब ज्ञानी जन जानते हैं कि जो ये रामायण की कथा है जो तुलसी बाबा ने लिखी है, इस कथा में 3 श्रोता हैं और 3 वक्ता हैं। 3 वक्ता 3 श्रोताओं को सुना रहे हैं, लेकिन इसके वक्ता भी समदर्शी हैं और श्रोता भी समदर्शी हैं। यह कथा, जिसे आप अमर कथा भी कह सकते हैं, भगवान शंकर ने पार्वती माता को अमरनाथ की गुफा में सुनाई थी। उसी कथा का वर्णन याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज ऋषि से कर रहे हैं और उसी कथा को सुना रहे हैं काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को। तो ये 3 वक्ता हैं, काकभुसुंडी जी गरुड़ को सुना रहे हैं। जब उनके मन में कुतर्क, भय, भ्रम और उचाट हो जाता है कि ये कैसे परमात्मा हैं, ऐसे ही बहुत बार भय, भ्रम और उचाट हमारे मन में भी हो जाता है कि अमुक व्यक्ति का व्यवहार हमारे साथ गलत है और ऐसा क्यों है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जो चल रहा है, उसी के हिसाब से इसका नीति और निर्धारण हो रहा है। और इसी कथा को सुना रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज ऋषि को, उनके भ्रम को दूर करने के लिए। और यही कथा भवानी माता सुन रही हैं, पार्वती माता सुन रही हैं भगवान शंकर से। महादेव, देवों के देव महादेव का जो है सावन का मास है और इसी कथा को भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में बैठ करके माता पार्वती को सुना रहे हैं। और तुलसी बाबा इसके लिए लिखते हैं और यह आपके जीवन में बहुत सटीक बैठने वाला दोहा है, इसलिए मैं आपसे इसकी चर्चा कर रहा हूँ। कहते हैं, नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। अगर कोई नीच व्यक्ति, कोई नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई नीच आचरण करने वाला, जिसकी प्रवृत्ति नीच हो, वह अगर आपके सामने झुक रहा है, विनम्र हो रहा है, आपसे अनुनय विनय कर रहा है, तो समझ लीजिए कि कोई बहुत भयानक घटना आपके जीवन में घटने वाली है। और रामायण का जो प्रसंग है, यह भी उस समय का है जब रावण जाकर अपने मामा मारीच के पास में जाकर खुशामद करता है कि हे मामा मारीच, आप अपनी माया से कपट मृग बन करके मेरे साथ पंचवटी में चलिए। तो उस समय की इसी वार्ता के उद्धरण में लिखते हैं तुलसी बाबा, नवन नीच के अति दुखदाई। जो नीच इंसान होता है, उनका झुकना बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही भयंकर होता है। कैसे होता है? जिम अंकुश धन उरग बिलाई। जैसे अंकुश जब झुकता है तो सामने वाले के पीठ पर बड़ी जोर का प्रहार करता है, और धनुष जब झुकता है, जब उसको झुक करके उसकी तान कसी जाती है, उसकी डोर को कसा जाता है, तो धनुष और भी गहरे और भी प्रखर तीव्रता के साथ में बाणों को छोड़ता है, जो कि बदन में गहराई तक धंस जाते हैं। और उरग बोलते हैं सांप को। और जब सांप झुकता है तो वह अपने फन उठाकर अगले पर आक्रमण करने के लिए वह पहले झुकता है और सीधा फन से आक्रमण करता है। और बिलाई, बिल्ली जब झुकती है तो वह अपने शिकार को दबोचना चाहती है। तो आपके आसपास भी, आपके जीवन में भी जो नीच मनुष्य हैं, अगर वो झुकने लगें, आपसे विनम्र रहने लगें, तो आप लोग अपने जीवन में सतर्क हो जाए, क्योंकि यह रामायण की शिक्षा है। रामायण सिखाती है कि नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई। आगे तुलसी बाबा लिखते हैं, भयदायक खल के प्रियवानी, जिम अकाल के कुसुम भवानी। हे पार्वती, जैसे अकाल में कोई फूल दिख जाता है, बड़ा फूल खिला हो और चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ हो, तो समझ लेना चाहिए कि यह पुष्प वास्तविक नहीं है, यह दिखावटी है, यह षड्यंत्री पुष्प है। इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र किया गया है, यह बनावटी है। क्योंकि अकाल पड़ते समय सारे वातावरण में क्या होता है, एक तरह से अनुपजाऊ हो जाती है भूमि, और तभी अकाल पड़ता है। अगर कोई सुंदर पुष्प खिला है तो समझ लीजिए कि वह बनावटी है, कोई षड्यंत्र है। इसी प्रकार से भयदायक खल के प्रियवाणी, दुष्ट आदमी की वाणी जब आपके पास में अन्याय विनय करने लगे, आपके पास में झुकने लगे, तो उसकी वाणी भयदायक होती है, भयंकर होती है। भय
भयानक वाणी उसको समझना चाहिए और उससे दूरी बना के रखना आप लोगों के जीवन में हितकर होगा, उचित होगा। क्योंकि यह तुलसी बाबा सिखाते हैं। आप ये मत समझिए कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर झुक रहा है तो वह सुधर गया है। हो सकता है कि वह अंकुश धन उरग बिलाई के जैसे ही आप पर घातक प्रहार करने के लिए झुक रहा हो। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि महादेव जी कहते हैं, जिम अकाल के कुसुम भवानी, हे पार्वती हे उमा हे भवानी। अगर अकाल में कोई पुष्प, अकाल का समय है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कुछ भी नहीं उपज रहा है और कोई सुंदर पुष्प आपके सामने खिला है, तो सतर्क हो जाना चाहिए कि वह षड्यंत्र का पुष्प है। उस फूल के अंदर हे भवानी कोई न कोई षड्यंत्र छुपा होता है, इसलिए सतर्क हो जाना चाहिए। तो रामायण आपको ऐसे ही बहुत सारी बारीकियों से आपको दो चार कराती है, आपको जीवन में सिखाती है कि किस प्रकार का आचरण किन लोगों के साथ में करना चाहिए। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो सारे जगत को प्रभुमय देखता है और प्रभुमय ही सारे जगत को देखता है, उसके लिए प्रभु कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मय पश्यति तस्मै हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यते। जो सारे संसार में मुझ परमात्मा को ही देखता है, मुझ परमात्मा को ही ओतप्रोत देखता है, यही सबसे व्यापक दृष्टि है। और हमारे भारत की यही दृष्टि वसुदैव कुटुंबकम के नाम से जानी जाती है। सारे विश्व को वह एक परिवार समझता है, चाहे वह कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी देश का हो, कोई भूमि देश काल किस कोई भी हो सकता है, लेकिन सभी एक परिवार की तरह वह समझता है, जिसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है। यो मां पश्यति सर्वत्रम सर्वत्रम मैं पश्यति तस्मै हम न प्रणश्यामि सच में व न प्रणश्यते। कहते हैं कि न मैं उसके लिए कभी छुपता हूँ और न वह भक्त कभी मेरे लिए ही छुपता है। और जब अग्नि वायु आकाश जल पृथ्वी को चलाने वाले इनके संचालक प्रभु, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप गॉड कहते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई ईशु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, जिस भी भाव से आप उसको जपेंगे उसी भाव से वह आपकी कामना को पूर्ण करता है। तो कहते हैं कि जब आप समदर्शी होकर के देखने लगते हैं तो सारे आपके मन के ईर्षा द्वेष पाखंड झूठ दूर हो जाते हैं। नहीं तो ईर्षा एक ऐसी वस्तु है, जब आप ईर्षा और डाह में किसी के प्रति ईर्षा करने लगते हैं, डाह करने लगते हैं, तो सबसे पहले उसकी संपत्ति से आपको डाह होती है, उसकी उन्नति से आपको डाह होती है। तो समझ लेना चाहिए कि यह ईर्षा का कुष्ठ रोग आपको लग चुका है आपके मन में। यह अदृश्य रोग होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान की आत्मा को बहुत क्षति पहुंचाता रहता है, और इसे कुष्ठ रोग कहा गया है रामायण में। ईर्षा, आपको किसी के उन्नति से आपको सुख होना चाहिए कि यह भी मेरी ही तरह इंसान है, अपना ही भाई है, अगर इसकी उन्नति हो रही है तो उसकी उन्नति में कहीं ना कहीं मेरी भी उन्नति है। और आज यह बढ़ेगा तो कल आप भी आगे ज़रूर बढ़ोगे। लेकिन आपको अगर दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्षा होती है तो सतर्क हो जाइए, आपके मन में ईर्षा ने अपना प्रभाव जमा लिया है। और रामायण की भाषा में ईर्षा को कुष्ठ रोग कहते हैं, क्षय बोलते हैं। तो इस कुष्ठ रोग को अपने से दूर रखने के लिए ईश्वर के प्राणिधान रहें और हमेशा उन इंसानों से सतर्क रहें जो कि किसी से ईर्षा और द्वेष रखते हैं। खल पर हर स्वान की नाई, ऐसे इंसानों से, जैसे आप देखते हैं कि पागल कुत्ता अगर किसी के घर में बस बैठा हो, किसी के घर में रख बंधा हो, तो आप कभी भी उसके घर के रास्ते नहीं जाते हैं, उसके घर से आप थोड़ा सा दूर हट करके अपनी राह बना लेते हैं। तो इसी प्रकार के जो लोग आपको इस दृष्टि के लगते हैं, जो कि किसी की उन्नति को देख करके जलते हैं, तो उनसे दूरी बना लीजिए। क्योंकि कभी वो आपके सामने विनम्र होकर के, विनम्र आचरण करके आपके मन को जीतने के लिए अंकुश धन उरग बिलाई कि जैसे ही जब वे झुकेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे। और प्रभु श्री राम आपके जीवन में सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप सदा सर्वदा उन्नति के सोपान चढ़ते रहें। क्योंकि इस जगत में आपका और हमारा एक सीमित समय है, सीमित समय के लिए आप दृश्य हो रहे हैं और फिर आप एक अदृश्य लोक में चले जाएंगे। और फिर आत्मा का पुनर्जन्म जब होगा आपके प्रारब्ध के हिसाब से, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है हमारे सनातन धर्म में।
और वो सनातन धर्म की प्रक्रिया पूरी करके 84 लाख योनियाँ जो हैं, नाना प्रकार के माताओं के पेट से आपको जन्म लेना पड़ता है। कोई माता 2 पैर की होती है, कोई 4 पैर की और कोई 100 पैर की, और कोई बिना पैर की भी सर्प रूपी माता के गर्भ से भी कभी कभी जन्म लेना पड़ेगा। अगर आपके जिस प्रकार के कर्म होंगे वही कर्म, कहते हैं धर्म ही आपका एक दया धर्म का मूल है। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव आपके मन में धर्म का पौधा उपज रहा है, इसका प्रथम लक्षण होता है। मित्रों, आज के इस अंक में इतना ही। आगे फिर आपसे चर्चा होगी। उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल हमने एक ऐसे ही भक्ति और यूं कहें कि धर्म को प्रसारित करने के लिए एक छोटा सा एक हमारा प्रयास है, जिसमें आप जैसे ज्ञानी जन, महान लोग अपने कमेंट्स के ज़रिए हमको अपना अपना वक्तव्य भेजते हैं। हो सकता है कि परिपूर्ण तो परमात्मा के इस संसार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं है। उनको भी एक परम आत्मा के, उनके जो सर्वोपरि होती है, वो उनके ऊपर नियामक है। जो अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र जिसके नेत्र हैं, वह परम ईश्वर सब हम सब का रखवाला है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी को सृजन की ताकत देता है, विष्णु को पालन की ताकत देता है और शंकर जी को संहार की ताकत देता है, वही एक परम ईश्वर हम सब का पिता है और हम सब उसी की संतानें हैं। और इस नाते हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। अयम निजी परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। प्रभु श्री राम आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय सिया राम।